Hello and welcome back to another banger video of boot camp. So अगर चैनल पे तुम लोग नए हो तो तुम लोगों को पता है क्या कुछ करना है, वो वाली बकवास में नहीं करने वाला. So फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बूट कैम्प की सिर्फ 3 वीडियोस पेंडिंग है, 3 से 4 वीडियोस पेंडिंग है. विद इन 15 वीडियोस हम लोग बूट कैम्प एंड कर देंगे. ये तुम लोगों के लिए खुशखबरी. एंड वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. अगर कहीं पे तुम्हें लगता है कि ये चीज़ मुझे पता है या कोई चीज़ तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, तो तुम वीडियो को 1.5x पे करके देख सकते हो. सही है, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्किप करने की मैं इजाज़त इसलिए नहीं दूंगा किसी को, क्योंकि कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कहीं पे भी वीडियो के बोल रहा होता हूँ पॉइंट, तो वो तुम लोगों से मिस हो जाता है और वो तुम्हारा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आगे जाके तुम्हारे ट्रेडिंग कैरियर में बन सकता है. सो एक एक सेकंड इस वीडियो का इंपॉर्टेंट होगा. सो अगर तुम्हें लगता है तुम बहुत ज़्यादा महान हो तो 1.5x पे करके देख सकते हो, बट वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना. सही है, क्योंकि रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी. सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ के बारे में, विच इज़ फेयर वैल्यू गैप, FVG. इसकी शॉर्ट फॉर्म तुमने कहीं ना कहीं सुनी होगी, देखी होगी. सो मैं खुद पर्सनली इस पे ट्रेड करता हूँ. सही है, मतलब सिर्फ इस पे नहीं, एक कॉन्सेप्ट है मेरा पूरा प्राइम ग्रुप में, फ्री ऑफ कॉस्ट है. प्राइम ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बायो में डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, तुम लोग देख सकते हो. सही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है प्राइम ग्रुप. उसमें मैं रोज़ लाइव आता हूँ और लाइव हम लोग ट्रेड भी करते हैं और लर्निंग सेशन होता है. मेरा मेन फोकस होता है लर्निंग करवाने पे, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट कि तुम किसी पे डिपेंड ना हो. अगर तुम आज किसी बंदे के साथ ट्रेड करते हो या तुम किसी बंदे के सिग्नल्स फॉलो करते हो, तुम उस पर डिपेंडेंट हो. अगर वो बंदा नहीं होगा तो तुम क्या करोगे? सो फर्स्ट स्टेप तुमने इसीलिए लिया ट्रेडिंग में, टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट. सही है. सो अगर तुमने सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है इसमें, तो तुम्हें किसी पे डिपेंड नहीं होना. सही है, तुम्हें लर्निंग पे फोकस करना है. ये चीज़ मैं डे 1 से बोलता आ रहा हूँ, तुम्हें कभी सिग्नल्स के पीछे नहीं जाना. सही है, या ट्रेडिंग, बट मैं उसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं साथ आता हूँ, लाइव ट्रेड्स भी करता हूँ तुम लोगों के, और तुम्हें कॉन्सेप्ट भी समझ आता था, क्योंकि लाइव मार्केट में करने का अपना ही मज़ा है. सही है, तो उस पर हम लोग डेली लाइव आते हैं. अगर तुम प्राइम ज्वाइन करना चाहते हो, इसमें प्रोसेस लिखा होगा, सिंपल सा प्रोसेस है, वो तुम कंप्लीट करके आ सकते हो. सही है. सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट फेयर वैल्यू गैप. ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ है, बट मोस्ट ऑफ द बाइनरी ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो क्यूटेक्स पे ट्रेड करते हैं या फॉरेक्स भी करते हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता होता और वो ये चीज़ नहीं करते. और ये सबसे ज़्यादा फाड़ू किस्म की चीज़ है जिसके बारे में मोस्टली ट्रेडर्स को नहीं. जितने भी तुम देखो कि ट्रेडर्स जो क्यूटेक्स पे ट्रेड करते हैं ना, वो एनालाइज भी क्यूटेक्स पे करते हैं और चवलें भी क्यूटेक्स पे मारते हैं. दैट्स वाई आई कॉल देम स्कैमर्स. ठीक है. सो अभी चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ. सो एज यू कैन सी, सुबह के 5 हो रहे हैं, बट मैं इस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइम खामोशी होती है और मैं जाग जाता हूँ. सो मेरे पास और कोई काम करने को होता नहीं है. सो ये बेस्ट है. सही है, क्योंकि मैं दिन के टाइम में कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करूँ ताकि लाइव मार्केट चल रही हो और तुम्हें ट्रेड्स वगैरह भी लेके दिखाऊँ. बट ट्रेड्स वगैरह में अपने प्राइम में रोज़ लाइव आते हैं हम लोग, रोज़ लाइव स्ट्रीम अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो वहाँ पर तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन भी कर दूँगा. सही है. सो अभी ये रिकॉर्डेड वीडियो का मकसद ही यही है, तुम्हें उस चीज़ का नॉलेज देना. अभी हमारा वॉल्यूम वगैरह सब कुछ क्लियर आउट हो गया. अब ये जितनी भी चीज़ें ये प्रोफेशनल हैं और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं. सही है, तो इन चीज़ों पे तुम लोगों ने फोकस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास सारे साइड पे पेयर्स खुले हुए हैं. ठीक है, और ये है ट्रेडिंग व्यू. अब ट्रेडिंग व्यू पे मैं क्यों एनालाइजेशन करता हूँ, ये जो ब्रोकर है ना क्यूटेक्स, ठीक है, ये जो क्यूटेक्स है, इस पर सिर्फ तुमने ट्रेड प्लेस करनी है. ठीक है, या तुमने एनालाइज किया अपसाइड की ट्रेड बाइंग या सेलिंग करनी है तुमने इस पे क्यूटेक्स पे. एनालाइजेशन, टेक्निकल एनालाइजेशन सारी जो होगी, सब कुछ जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे होगा. ट्रेडिंग व्यू के अलावा तुम इस पे एनालाइज नहीं कर सकते. अगर OTC मार्केट है तो OTC, क्योंकि OTC मार्केट जो होती है, जिस भी मार्केट के आगे, ये देखो यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ, अभी सारी OTC हैं. ठीक है, क्योंकि सुबह के 5 बजे रियल मार्केट नहीं ऑन होती, वो दिन को होती है 12 के बाद. सो OTC मार्केट को तुम इसमें एनालाइज कर सकते हो क्योंकि वो ट्रेडिंग व्यू पे नहीं होती. OTC मार्केट ट्रेडिंग व्यू पर नहीं होती. दैट्स वाई तुम लोग इस पे एनालाइज कर सकते हो. तो इस वजह से मैंने तुम लोगों को बोला है कि तुमने एनालाइज इसी पे करना है, क्योंकि हम लोग रियल मार्केट पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे. जितने भी बिगनर्स हो, ज़ाहिर है तुम बिगनर हो तब भी बूट कैंप देख रहे हो, तो तुम्हें मैं रिकमेंड करूँगा तुम रियल मार्केट पे ट्रेड करो. रियल मार्केट कब ओपन होती है? मंडे टू फ्राइडे. ये बात मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं बूट कैंप के पिछले पार्ट्स नहीं देखे होते, तो पहले तो तुम लोग जाके फर्स्ट से देखना शुरू करो. सही है.
सो ये चीज़ मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा रिवाइंड हो जाए। मंडे टू फ्राइडे रियल मार्केट ऑन होती है और दिन को 12 बजे से लेके 3-4 तक ओपन, 3 बजे तक ओपन रहती है, फिर 4, शायद 4 या 5 के बाद ओपन होती है और रात 9, 10, 11 बजे तक ओपन रहती है। ठीक है, तो इस टाइम पे तुम लोगों ने ट्रेड करनी होती है। सो कभी तुमने सुबह सुबह उठ के ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, जब रियल मार्केट नहीं ऑन, ओटीसी में ज़्यादा घुसना नहीं है, क्योंकि ओटीसी को तुम इस पे एनालाइज कर सकते हो, इस प्लस वाले बटन में जाके यहाँ से ये चीज़ें तुम प्राइस रेंज, रेक्टेंगल, ये सब चीज़ें, रेक्टेंगल हो गया, प्राइस रेंज वगैरह ड्रॉ करनी, ये सब कर सकते हो। बट इस पे मैं कहूँगा वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि ब्रोकर ना बहुत सारी चीज़ें फेक आउट, अब ये नीचे वॉल्यूम तुम देख रहे हो बहुत ज़्यादा फेक भी शो करता है वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे तुम वॉल्यूम देखोगे तुम्हें पता चल रहा है कि यार वॉल्यूम है। ब्रोकर कभी नहीं चाहेगा कि तुम प्रॉफिट बनाओ, सिंपल सी बात है, सही है। तो इसलिए तुमने एनालाइज हमेशा इस पे करना है। और ये तुम लाख रुपए के कोर्सेज भी खरीद लो ना, तुम्हें ये चीज़ें कोई नहीं समझाएगा जो मैं बूट कैंप में समझा रहा हूँ, उसके बावजूद भी यू आर नॉट थैंकफुल, लाइक सीरियसली। सो यहाँ पे अब पेयर्स हैं। ठीक है, अब अच्छा मेरे साथ ना एक सीन हुआ, मैं एक बात तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ ना एक सीन ये हुआ, एक बंदा ना मेरे साथ आया, लाइव पे कनेक्ट हुआ, ही सेड कि यार आप कितने पैसे लेते हो कोर्स के। आई वाज लाइक मैं पैसे नहीं लेता, आई एम डूइंग ऑल द थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बट उसके जहन में ये चीज़ था, पाकिस्तानी अवाम के जहन में ये चीज़ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, इनको ये डिज़र्व ही वो करते हैं जो बेच रहा है कुछ। वो कहता है अच्छा फ्री में आप सिखा रहे हो, फिर आप वो सीक्रेट सॉस तो नहीं देते होगे जो आप खुद यूज़ करते होगे, राइट। हर बंदे के दिमाग में होता है एक ट्रेडर है, इसका कोई सीक्रेट होगा जो ये दूसरों को नहीं देता होगा, दैट्स वाई ये सक्सेसफुल है। मैं कसम खाता हूँ, मैं वो हर चीज़ डिकोड करूँगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, कसम से। मैं इस बूट कैम्प में वो चीज़ें अलग अलग से बता रहा हूँ, बट उसका एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है जो प्राइम ग्रुप में है, वो भी तुम लोगों को मिल जाएगा। मैं कसम खा रहा हूँ कि मैं वही चीज़ लाइव पे आके तुम्हारे साथ ट्रेड करता हूँ और वही करता हूँ, सही है। मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं करता जो मैं तुम लोगों से छुपा रहा हूँ, या ऐसी हो चीज़ जो मैं दुनिया से छुपा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ आके यहाँ पे आके भी बैठ के ट्रेड करोगे, तुम देखोगे मैं वही चीज़ें यूज़ करके ट्रेड कर रहा हूँ जो तुम्हें मैंने सिखाई हैं। सो इट्स सो सिंपल, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है। जस्ट बिकॉज आई एम सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग, जितने भी तुम सक्सेसफुल ट्रेडर्स देखोगे ट्रेडिंग में, और जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे, उन्होंने ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई किया होगा, और वो एक स्ट्रैटेजी पे वर्क करते होंगे, और वही एक स्ट्रैटेजी को वो मास्टर करते होंगे, सही है। बट सीन क्या होता है कि जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं ना, उनसे मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, अगर 1000 स्ट्रैटेजी पे 1000 दफ़ा जंप आउट करोगे ना तो तुम कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। बट अगर एक स्ट्रैटेजी पे, एक कॉन्सेप्ट पे तुम लोग 1000 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे ना, मेरे से लिखवा लो कि तुम एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। तुम्हारे अच्छे ट्रेडर बनने के चांसेस यहाँ पहुँच जाएंगे, रेदर देन अगर एज कम्पेयर टू तुम बात करो कि तुम ट्रेड कर रहे हो 1000 स्ट्रैटेजी ये नहीं काम करी जंप आउट, ये नहीं काम करी जंप आउट। स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट वैलिड पकड़ो जिसके पीछे कुछ लॉजिक हो। ऐसा नहीं कि यार ये इंडिकेटर लगा लो, इसके नीचे से क्लोज हुआ, डंडी नीचे गई तो ये ऊपर लगा लेना, डंडी ऊपर, ये सब बुलशिट है। जो तुम 3 मिनट 1 मिनट स्ट्रैटेजीज देख रहे हो ना यूट्यूब पे, सब बुलशिट है, वो अपने माइंड से डिलीट कर दो। इट्स ऑल अ क्रैप है बिल्कुल। यूट्यूब पे तुम लोगों को जो भी 1 मिनट स्ट्रैटेजी, 2 मिनट स्ट्रैटेजी, मैंने क्यों अपना कॉन्सेप्ट प्राइवेट रखा हुआ है, प्राइम ग्रुप में क्यों दे रहा हूँ, फ्री है, इधर तो प्राइम ग्रुप भी ज्वाइन करना फ्री है, बट वो मैंने प्राइवेट इसलिए रखा हुआ है, मैं पब्लिक नहीं करना चाहता उस चीज़ को, सही है। मैंने पब्लिक नहीं किया हुआ। यूट्यूब पे तुम जितने भी कॉन्सेप्ट्स देख रहे हो ना, जितने भी ट्रेडर्स देख रहे होगे जो 1 मिनट स्ट्रैटेजी, शॉर्ट स्ट्रैटेजी, 100% शॉर्ट स्ट्रैटेजी, ये सब फेक है। तुम जितनी भी देख लो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, तुम ये चीज़ें देखते हो और तुम लोग इस चीज़ पे फंस जाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, इसलिए मैंने तुम लोगों को बताई था कि तुम जंप आउट ना करो। इस बूट कैंप में मैं तुम्हें इतना कैपेबल बना दूंगा कि तुम खुद से ट्रेड कर सकोगे, और इसके बाद अगर तुम कॉन्सेप्ट ले लेते हो, तुम्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना यूट्यूब पर ट्रेडिंग के बारे में सर्च करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग एक फॉरेक्स का और क्रिप्टो का भी बूट कैंप हम लोग स्टार्ट कर देंगे, सही है। सो आई होप इतनी लंबी बात तुमने 1x पे तो नहीं सुनी होगी, 1.5x पे ही सुन रहे होगे, तो अब 1x कर दो क्योंकि हम स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। सो व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप? बाय द वे ये फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? 3 कैंडल्स, कोई सी भी ना, 3 कैंडल्स, मतलब कोई भी रैंडम चार्ट उठा लो, जैसे ये पहली कैंडल है, दूसरी, तीसरी, इनके बीच में विक्स में गैप है, ये देखो इसकी विक है और इसकी विक में गैप है, ठीक है। मैं अब तुम्हें आसान अल्फाज में समझाता हूँ। जैसे ये देखो, अभी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गैप है ना, ये होगा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। यानी कि मैं तुम लोगों को बता देता हूँ,
यहाँ से मार्केट में सेलिंग ऑर्डर आया, यहाँ तक आया, अब यहाँ तक सेल होगी मार्केट। अभी यहाँ पे कुछ और ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं सेलिंग के, मैं बहुत इजी वे में तुम्हें बता रहा हूँ, बट यहाँ मार्केट आती नहीं है क्योंकि यहाँ से इतना सेलिंग प्रेशर है, यहीं से मार्केट नीचे गिर रही है, तो वो एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गई। यानी समझो यहाँ से सेलिंग हुई, यहाँ तक सेलिंग हुई, मार्केट ऊपर आना चाह रही है, बट यहाँ से इतनी सेलिंग का प्रेशर है, मार्केट नीचे उस चीज़ को पूरा कर ही नहीं सकी, यहाँ पे विक नहीं बना सकी मार्केट, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे मार्केट विक नहीं बना सकी ना, तो वो एक हो जाएगा फेयर वैल्यू गैप। यानी ये यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग है, जब भी मार्केट नीचे गई है, जब भी मार्केट ऊपर इस एरिया में आएगी, तो यहाँ से वो ऑर्डर्स लेके फिर नीचे जाएगी, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे बचता है, या ये ऑर्डर्स भी कंप्लीट कर लेगी अगर बाइंग ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर बाइंग ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल बाइंग ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ से मार्केट नीचे जाने के बजाय ऊपर भी जा सकती है, वही सेलिंग प्रेशर लेके दोबारा ऊपर, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे किया है, ठीक है। यहाँ पे आई है, यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली है, बट फिर भी स्टिल ऊपर चली गई। अब फेयर वैल्यू गैप्स बहुत सारे होते हैं, वैलिड फेयर वैल्यू गैप कौन सा होता है वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये देखो, अब तुम लोग कहोगे कि यार ये भी फेयर वैल्यू गैप है, बट अब ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों नहीं है ये फेयर वैल्यू गैप। अब जैसे कि ये फेयर वैल्यू गैप था, बट मार्केट इसके ऊपर चली गई, तो अब ये फेयर वैल्यू गैप नहीं रहा, क्योंकि ये ऑर्डर फिल हो चुके हैं, तो अब ये कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, ये कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अभी फेयर वैल्यू गैप करंटली कौन सा चल रहा है, करंटली फेयर वैल्यू गैप कौन सा चल रहा है, करंटली यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप होगा, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अभी जो है ना, ये कैंडल का, ये देखो यहाँ से इसकी विक तक ये एक फेयर वैल्यू गैप चल रहा है, ठीक है। करंटली ये फेयर वैल्यू गैप चल रहा है, और फेयर वैल्यू गैप वैलिड कौन सा है, कौन सा वर्क करेगा, कौन सा नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे जब भी मार्केट आएगी ना, यहाँ पे ये ऑर्डर्स लेके मार्केट नीचे जाएगी या एक कैंडल देगी यहाँ पे नीचे। यहाँ पे हम देखेंगे अगर वॉल्यूम कम है और मार्केट ने यहाँ तक आके ऑर्डर्स लेके रिजेक्शन ली है, यहाँ पे क्लोज हो गई है या यहाँ पे क्लोज हो गई है नीचे इसके ऑर्डर ब्लॉक के पास, या इधर क्लोज हो गया रिजेक्शन लेके, यानी कि एक कैंडल बनी, कैंडल, यार क्या बकवास मेरी ड्राइंग है यार, शिट शिट शिट, काश मैं स्कूल गया होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कैंडल बनी, ठीक है। अब इस कैंडल ने रिजेक्शन लिया, सही है, वर्टिकल लाइन नहीं चाहिए हम लोगों को, ये देखो फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर अंदर क्लोज अगर हुई है ना, तो फिर ये नेक्स्ट, और इसका वॉल्यूम भी कम है, तो नेक्स्ट लाजमी डाउन बनेगी। तुम सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पे भी ट्रेड कर सकते हो, बट फेयर वैल्यू गैप वैलिड ढूंढने की बहुत प्रैक्टिस होती है, और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी बिगनर को कि वो ट्रेड करे, जस्ट बिकॉज फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं हमारे कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज होते हैं। 2-3 चीज़ें और इसके साथ देख लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी, सही है। अभी तुम्हें फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करना फिर भी नहीं आ रहा होगा, तुमने इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, यहाँ पे लिखना है FVG, ठीक है। FVG ये नेफ्यू सैम का आएगा, इस पर तुमने सिंपल एक क्लिक कर देना है और यहाँ पे लग गया। ये जो मैंने तुम्हें बताया था अभी, ये फेयर वैल्यू गैप करंटली चल रहा है। एक ये फेयर वैल्यू गैप है जिसके ऑर्डर्स अभी तक फिल नहीं हुए, बट यहाँ तक मार्केट आई है, यहाँ तक मार्केट आई है और यहाँ से ठप करके नीचे गिरी है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स ऑलरेडी बहुत सारे थे। तो ये होती है फेयर वैल्यू गैप की पावर। अभी वॉल्यूम का इंडिकेटर भी यहाँ लगाते हैं, क्योंकि हमें इंडिकेटर्स कौन से चाहिए होते हैं, वॉल्यूम, फेयर वैल्यू गैप, और एक ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में होने वाली है, तो वो भी डिटेल में समझाऊंगा, सही है। सो अभी ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ तक मार्केट आई, यहाँ तक मार्केट आई, बट यहाँ से डीप किस्म की सेलिंग आ गई मार्केट में। अगर तो मार्केट यहाँ से ग्रीन बनती और उसका वॉल्यूम भी हाई होता तो चांसेस थे मार्केट ऊपर जा सकती थी, बट अगर यहाँ ग्रीन बनती और वॉल्यूम कम होता तो भी नीचे आती, बट रेड बनी, वॉल्यूम ज़्यादा था, यानी सेलिंग ही है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे सेलिंग देगी। अभी तुम लोगों को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक वॉल्यूम वाली वीडियो में बताई थी कि कैंडल की लेंथ हमेशा नहीं देखनी होती है। अभी जिस तरह देखो ये लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेंथ हमेशा नहीं देखनी होती है, उसका वॉल्यूम देखना होता है। लेंथ तो देख लिया हमने, ठीक है जी, सेलिंग आई है, नीचे वॉल्यूम भी देखना है यार, वॉल्यूम भी आ रहा है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब इसकी विक नहीं है, जिस तरह कैंडल की विक नहीं है, यानी इसमें बायर्स आए ही नहीं है, इसमें जो आया सेलर ही आया। वॉल्यूम कम है बट आए टोटल सेलर्स हैं, बायर्स आया ही नहीं है। तो इसके बाद नीचे क्या हुआ, मार्केट नीचे गई। अव्वल तो इसका वॉल्यूम कम था, वैसे तो देखा जाए तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था कि वॉल्यूम कम है, बट ये देखो कि तुम
कैंडल जो है प्रॉपर पूरी बनी है, लाइक मारुबोजू टाइप कैंडल बनी है। मारुबोजू कैंडल उसको कहते हैं जिसकी विक नहीं हो। ये देखो बिल्कुल विक ना होने के बराबर इसने बनाई, यानी इसमें बायर्स बिल्कुल आए ही नहीं है, सिर्फ सेलर्स ही आए हैं और छोटा सा वॉल्यूम है। तो मार्केट नीचे गिरी ना, क्यों गिरी? क्योंकि सिर्फ सेलर्स आए हैं। अब इसमें भी देखो, इसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, फिर सेलर्स आए हैं, इसमें भी इंक्रीज हुआ, सेलर्स आए हैं, इसमें इंक्रीज हुआ बट इसमें बायर्स आए हैं। देखो इसमें जो वॉल्यूम है इंक्रीज हुआ है, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है बट इसकी विक देखो कितनी बड़ी है, क्योंकि इसमें बायर्स आए हैं। बाइंग सेलिंग इसको वॉल्यूम कहते हैं। ये नहीं है कि सेलिंग हो रही है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, नहीं। बाइंग सेलिंग हो रही है, वो कहते हैं वॉल्यूम। अब इसमें विक जो है इसकी बॉडी से बड़ी है, यानी बायर्स ने ज़्यादा वॉल्यूम दिया, बायर्स ने ज़्यादा प्रेशर दिया, तो उसके बाद क्या आया? ग्रीन कैंडल आई है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और अब इसमें बीच में जो है ना फेयर वैल्यू गैप आ गया, क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम नीचे जा रहा था। तो अब फेयर वैल्यू गैप को कौन सी चीज़ वैलिड करती है? मोस्ट लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि जब फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आती है तो क्या कैंडल जो बनती है, ठीक है, पूरी बॉडी इसको कवर अप करेगी तो ये फेयर वैल्यू गैप पूरा होगा, या खाली विक कवर करेगी तो हो जाएगा? तो मेरा ये आंसर है कि विक से भी कवर हो जाता है, यानी विक ये यहाँ तक बन गया ना, तो ये फेयर वैल्यू गैप अब वैलिड नहीं है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप शो कर रहा है इंडिकेटर, बट ये अब फेयर वैल्यू गैप नहीं रहा, क्योंकि इसके इस वाली विक के और इसके दरमियान जो गैप था वो इन कैंडल्स ने फिल कर दिया। बाय विक भी फिल हो गया तो भी फिल है, ऑर्डर्स फिल हो चुके हैं। अब यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, अब यहाँ जब भी मार्केट आएगी तो मकसद नहीं बनता उसका नीचे जाने का, क्योंकि ऊपर एक और वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। सो यहाँ मार्केट आएगी, यहाँ कुछ रिस्पेक्ट नहीं देगी बट यहाँ रिस्पेक्ट देगी, क्योंकि ये एक फेयर वैल्यू गैप है और इसके पीछे एक इसको सपोर्ट कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने तुम्हें बोला था हाई एंड लो जस्ट दो कैंडल से भी तुम मेजर कर सकते हो। एक ग्रीन एक रेड मीन्स लो, एक रेड एक ग्रीन मीन्स हाई, सही है। सो ये होता है एक फेयर वैल्यू गैप। अब इस पे ट्रेड किस बेस पे करनी है? अब वैलिड फेयर वैल्यू गैप की बात कर लेते हैं। वैलिड कौन सा होगा? देखो जो भी फेयर वैल्यू गैप बना है, यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप था, वो क्यों नहीं वैलिड थे? ये देखो यहाँ भी मार्केट आई बट सीधी सीधी गई, बट इसमें आने के बाद ना मार्केट नीचे गिरी, ये क्यों वैलिड था? क्योंकि इसके पीछे दो सपोर्ट लेवल्स हैं, ठीक है, दो डिमांड जोन है, ठीक है। ये देखो ये जो दो सपोर्ट है ना, इस जो भी फेयर वैल्यू गैप के पीछे सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा वो फेयर वैल्यू गैप वैलिड होगा, ठीक है। वो फेयर वैल्यू गैप वैलिड होगा जिसके पीछे सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। जिसके पीछे सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होगा वो फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं होगा। दैट्स इट, दैट सिंपल एज सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप वैलिड पकड़ने बहुत ज़्यादा ईजी है। कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम इसको मर्ज करेंगे ना, कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के साथ लेते हैं। रिट्रेसमेंट लेवल पे जैसे ही फेयर वैल्यू गैप होता है उस बेस पे हम ट्रेड करते हैं। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी सी स्ट्रैटेजी है। तुम्हें किसी कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी पे जाने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे पास ये दो स्ट्रैटेजीज हैं, ऑर्डर ब्लॉक वाली और दूसरा फेयर वैल्यू गैप वाली। तुम्हें कहीं पे और जंप आउट करने की जरूरत नहीं। यू आर गुड टू गो इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में बस टेक्निकल जो है ना 30% ही है टेक्निकल एनालिसिस, उसके 70% तुम्हारी आ जाती है साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन, जिस पे तुम वीडियोस पे देखते ही नहीं हो। जो वीडियोस तुम देखते हो टेक्निकल, चार्ट पे कितना ड्रा होगा, चार्ट पे क्या करना है, चार्ट को कैसे रीड करना है। चार्ट जस्ट ये कैंडल है ना, ये बायर्स ने बाय किया है, ये जो रेड है ये सेलर्स ने सेल किया। बाइंग सेलिंग का रेट जो है वो कैंडल्स में शो किया जा रहा है। ये सिंपल है, ये टेक्निकल एनालिसिस बहुत ईजी है। तुम मेरी 15 वीडियोस में तुम समझ गए टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं। बट जो साइकोलॉजी वाली वीडियो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बूट कैंप की। साइकोलॉजी वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम सब रिलेट कर सकोगे। अगर नहीं भी किया ना, बाद में आगे जाके अगर कभी अल्लाह ना करे लॉस होता है तो तुम बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे उस चीज़ से, क्योंकि एक उनमें से एक रीज़न होगा तुम्हारे लॉस का। 6 पॉइंट्स के 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसमें, और 7 में से एक पॉइंट होगा तुम्हारे लॉस का। अगर वो 7 पॉइंट तुम क्लियर कर देते हो, तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकता ट्रेडिंग में, कोई बीट नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी, तुम्हारे टेक्निकल्स इतने अच्छे कर दूंगा मैं, तुम्हें टेक्निकल्स की जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपना माइंड सेट पे कंट्रोल करना है, जिस पे मैं तुम लोगों को प्राइम में भी वॉइस नोट्स करता हूँ, हर जगह नोट्स करता हूँ, पब्लिक ग्रुप टेलीग्राम पे भी नोट्स भेजता रहता हूँ कि यार कुछ कर लो, ठीक है। माइंड पे जिस बंदे ने इस चीज़ पे ये 2.5 किलो जो ये ऊपर जिस्म का हिस्सा ना, इस पे कंट्रोल कर लिया ना, वो कुछ भी कर सकता है ट्रेडिंग में। बट जिसके पास ये कंट्रोल नहीं है ना, वो जितना मर्जी टेक्निकल, जिस मर्जी के पास टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, तुम्हारा अगर माइंड फक है ना, तुम लॉस में ही एंड अप हो गया, ठीक है। जितनी भी बड़ी मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बता देता हूँ, जितने भी बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, उनकी एक्यूरेसी एट द एंड ऑफ द मंथ पता है क्या होती है?
65%, 60%, 70%। यानी कि उन्होंने 100 ट्रेड्स ली तो उसमें से 60, 65, 70 ट्रेड्स विन हुई, 30 लॉस हुई। यही सेम एक्यूरेसी तुम्हारी भी होगी, बट वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उसने प्रॉफिट किया, तुमने लॉस किया। क्यों? साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट उसको आती है, उसने रिस्क मैनेज किया, मनी मैनेज किया, सब कुछ। ये सब चीज़ें मैं इस बूट कैम्प में तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। साइकोलॉजी पे भी सिखाई है, डिसिप्लिन पे भी वीडियो बनाई है, और मनी मैनेजमेंट पे भी मैं तुम लोगों के लिए एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक की होगी, उसके बाद मनी मैनेजमेंट पे बना दूंगा, रिस्क मैनेजमेंट पे। बट इन चीज़ों पे तुम मोस्ट फोकस करो बजाय तुम टेक्निकल्स देखने के, ठीक है? टेक्निकल्स आर सो सिंपल, जस्ट ये फेयर वैल्यू गैप तुम लोगों को मैंने समझा दिया। कोई भी 3 कैंडल्स बनेंगी, कोई भी 3 कैंडल्स तुम देख लोगे, बीच वाला जो गैप होगा ना, मार्केट उसको फिल करने आएगी। अब ये जो गैप्स छोड़े हुए ना मार्केट ने, ये फिल करने मार्केट आएगी ऊपर, और जब आएगी ऑर्डर फिल करेगी तो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में ट्रेड मिलेगी हमें, ठीक है? बट सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पे नहीं ट्रेड करनी, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप के साथ हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ऐड करना है, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। ये चीज़ें तुम लोगों ने लाजमी से करनी है। और अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है, कोई भी तुम्हारा इशू है, तुम मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल होता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम लोगों को रिप्लाई करूँ, और वहाँ पे मोस्टली मैं एक्टिव होता हूँ, तो इंस्टा पे रिप्लाईज वगैरह मिल जाते हैं। इंस्टा की स्टोरी पे मैसेज कर दिया करो, वो टॉप पे आ जाता है मैसेज, तो वो वहाँ पे मैं रिप्लाई कर सकता हूँ तुम लोगों को। और अगर तुम टीम का कांटेक्ट नीचे दिया हुआ है, टीम से कांटेक्ट कर लो। अगर तुम्हें कोई बहुत ज़रूरी बात है, कोई भी चीज़ है, टीम तुम्हें मुझसे डायरेक्ट करवा देगी, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, ठीक है? एक दफ़ा फिर से मैं रिवाइंड कर देता हूँ तुम्हारे लिए। फेयर वैल्यू गैप, ये देखो, अब ये इस वीक के और इस वीक के दरमियान में जो गैप है, इट्स कॉल्ड अ फेयर वैल्यू गैप। मार्केट के यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग है जो मार्केट ने रिट्रेस करने आना है, और जैसे ही मार्केट ये ऑर्डर लेगी, यहाँ पे क्लोज होती है या इसके अंदर ही क्लोज होती है, विक यहाँ तक बनती है बट क्लोज यहाँ होती है, और वॉल्यूम कम होता है, तो डाउनवर्ड मार्केट जाएगी, क्योंकि ऑर्डर उसने ले लिए, उसके पास हिम्मत नहीं है। बट अगर यहाँ पे वॉल्यूम उसका ज़्यादा होता है, यानी हिम्मत है, उसने ऑर्डर्स भी ले लिए, अब हिम्मत है, अब तो वो वहाँ से ऊपर भी जाएगी। दैट्स इट, दैट्स सो सिंपल, ठीक है? बस तुमने वॉल्यूम को इसके साथ देखना होता है, और एक रिट्रेसमेंट लेवल देखना होता है। जो कॉन्सेप्ट है आगे मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मेरा सुबह का अलार्म भी बज चुका है, बट इससे पहले मैं उठ के तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई लव यू सो मच। और अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ थोड़ा सा जल्दी अपलोड करूँ। बस सिर्फ 3 से 4 वीडियोज़ रहती हैं, ठीक है? 4 वीडियोज़ रहती हैं, ये 11th है, और 4 वीडियोज़ में बूट कैंप एंड हो जाएगा। उसके अलावा मैं जो बूट कैंप के अलावा वीडियोज़ बनाऊंगा, वो भी तुम लोग देख लेना, इसी रिलेटेड ही होंगी। बट बूट कैंप का मेरा मेन मकसद ये था, तुम्हें ट्रेड करना आ जाए, तुम्हें चार्ट्स के बारे में पता चल जाए, और तुम्हें किसी और के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अपने किसी फुद्दू दोस्त के साथ भी शेयर कर देना, जो इधर उधर स्ट्रैटेजीज जंप आउट करता है, तो उसको भेज के बता देना, भाई ये देख ले, रियल नॉलेज इधर है, सही है, तेरा ध्यान किधर है। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच।